हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन हिस्ट्री की जीके। तो हिस्ट्री ऑफ लेकर के हम आए हैं हिस्ट्री को, जो आपकी इंडियन हिस्ट्री है। और जो हिस्ट्री ये है, ये जीके की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ जीके। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और जो स्टूडेंट्स, जो साथी आर्ट साइड से जो टेट की परीक्षा देते हैं, उनके टेट में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई आईएएस की परीक्षा हो, चाहे और कोई बड़ी परीक्षा हो। आईएएस से तो बड़ी परीक्षा कोई होती नहीं फ्रेंड्स, फिर भी हिस्ट्री की एक अपनी अहमियत है। और हमारा जो ये यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, जो हम वीडियो आपको देते हैं, अपलोड करते हैं, ये वीडियो अब चला हुआ है मध्यकालीन भारत से। आपको पता है, एक साइड से सीरीज चली हुई है और मध्यकालीन भारत में भी मुग़ल साम्राज्य का मैटर चला हुआ है। आज हम कराने वाले हैं फ्रेंड्स आपको जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, उसके बाद में फ्रेंड्स मुग़ल साम्राज्य आपका हो जाता है। और फिर हम और कल आपके लिए फिर कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। चलिए चलते हैं। और वीडियो ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये 10-15 मिनट्स का वीडियो होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। जहांगीर, पिछले वीडियो में हमने आपको अकबर के बारे में बताया था। आज हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जहांगीर का जो कार्यकाल है 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में ये रहा है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेट अकबर का उत्तराधिकारी था जहांगीर, जिसका नाम सलीम था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। फ्रेंड्स देखिए, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है आपका। मोतबिंद खां ने जो आत्मकथा लिखी, तुजुक ए जहांगीरी उसका नाम है। नेक्स्ट, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट बहरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। तो जहांगीर ने खुर्रम को किसकी उपाधि प्रदान की? शाहजहां की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह
अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। फ्रेंड्स, चलते हैं कुछ और जानकारी के लिए। जहांगीर ने गियास बेग को सादी दीवान बनाया और इत्माद उल दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। नेक्स्ट आगे और कुछ जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशनदास मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। हमजानामा का विषय चित्रकला है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर रुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, बाहों किसी और ने बनाई हों, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। तो जहांगीर जो था बड़ा ही माहिर था चित्रकारी के मामले में। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का विशेष प्रेमी था जहांगीर। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ, वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। फ्रेंड्स, जहांगीर के बारे में हमने आपको यह जानकारी दी। अब हम चलते हैं शाहजहां। शाहजहां कौन था? शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर के बाद इसका जो कार्यकाल था वो 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसिफ खां की पुत्री
अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद पर एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर आई है, यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं फ्रेंड्स। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। किसकी याद में कराया? मुमताज़ की याद में कराया। ताजमहल जो है वो किस कला को दर्शाता है? स्थापत्य कला को। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी 1 लाइन में ही यहाँ पर बन जाते हैं। आगे चलते हैं। म्यूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। आगे फ्रेंड्स चलते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि, ये सारी इमारतें शाहजहां ने ही बनवाई थी। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं के मकबरा को शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और एवं औरंगजेब दक्कन में था। नेक्स्ट आगे आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध
29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा ने के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, ये था शाहजहां का जीवन काल। अब हम औरंगजेब के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। चलते हैं औरंगजेब की तरफ। औरंगजेब का जो कार्यकाल था फ्रेंड्स 1658 से 1707 ईस्वी तक वो रहा है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी में फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहुउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। फ्रेंड्स, गुरु तेग बहादुर की हत्या, जो गुरु थे सिखों के, सिख धर्म के, औरंगजेब ने जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। नेक्स्ट अब हम और चलते हैं कुछ और न्यूज़ के साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ पर चला हुआ है। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना,
गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, और इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं में तोलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर रस देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। तो ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदुओं के कौन कौन से मंदिर तोड़वाए, मैं आपको फिर बता देता हूँ। सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव तथा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे जो इन्होंने तोड़वाए। फ्रेंड्स आगे चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे फ्रेंड्स? फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के क्या थे? चिकित्सक थे। तो फ्रेंड्स आज हमारा इंडियन हिस्ट्री का मैटर यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए